नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। चलिए बात करते हैं क्रिकेट पे नहीं बल्कि बॉलीवुड पे, क्योंकि बॉलीवुड का हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम युग फिर से थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है। इससे पहले स्त्री 2 मूवी जिस तरीके से ताबड़तोड़ उसने रिजल्ट दिखाया, 500 करोड़ से ऊपर की कमाई की, वर्ल्ड वाइड बहुत शानदार चली, स्क्रिप्ट पे काफ़ी और कंटेंट पे काफ़ी, मतलब कह सकते हैं बहुत बड़े एक्टर उसमें नहीं थे, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना ने जो एक्टिंग की, पंकज त्रिपाठी ने, उसके चलते शानदार अपने कंटेंट की वजह से ये फिल्म हिट रही। अब बॉलीवुड में दो बड़ी फिल्में आपस में टकरा रही थी इस दिवाली। कह सकते हैं कि रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3, दोनों ही फ्रेंचाइजी बहुत हिट रह चुकी है इससे पहले, और कह सकते हैं कि आज 3 दिन बीतने के बाद ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर चल रही हैं। और अगर दोनों के आंकड़े को मिला दिया जाए तो लगभग 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 400 करोड़ के ऊपर का ये दोनों मूवीज अब तक कारोबार कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात, 110 करोड़ लगभग भूल भुलैया 3 को मिल चुके हैं, जिसका खुद फेसबुक पे प्रचार करते हुए कार्तिक आर्यन ने कहा कि सबसे जल्दी 100 करोड़ करने वाली ये मूवी 3 दिन के अंदर बन चुकी है। सिंघम अगेन का भी सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे भी यही बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात, कैमियो, जहाँ सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी ने चुलबुल पांडे यानी सलमान खान का कैमियो करा दिया है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो वहीं पे जिस तरीके से एसआरके की कैमियो की बात चल रही है भूल भुलैया 3 में, उसने भी दमदार कहीं ना कहीं लोगों को खुशी दी है। अगर आपने मूवी देखी है तो आप हमें बताइए, चाहे भूल भुलैया 3 देखी हो या फिर सिंघम अगेन देखी हो, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की मूवी है ये? केवल छुट्टियों की वजह से बॉलीवुड को बेनिफिट्स हो रहा है, क्योंकि लगातार इस बार फेस्टिवल जो थे वो हम ये कह सकते हैं कि किस्मत अच्छी रही कि बॉलीवुड की लगातार दिवाली के बाद की बात की जाए तो गोवर्धन की बात की जाए या फिर भैया दूज की बात की जाए तो सैटरडे संडे में सारे पड़े। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मूवीज़ को बहुत अच्छा उछाल मिला, क्योंकि लोगों को पास ऑप्शन भी अच्छे थे और थिएटर्स भी फुल जा रहे हैं, हाउसफुल जा रहे हैं। खुद कार्तिक आर्यन बीच सड़क में खड़े हुए हैं हाउसफुल का बोर्ड लेके। तो क्या इन छुट्टियों की वजह से बेनिफिट मिला, क्योंकि और कोई तीसरी मूवी नहीं थी जिसके लिए दर्शक जाएं, तो यहाँ पे दोनों ही मूवीज ऑप्शन में थी। तो जिनको पता है कि एक्शंस देखना है वो थोड़ा सा सिंघम अगेन की तरफ गया, क्योंकि वहाँ पे सारे एक्शन हीरो, चाहे आप लेडीज़ में बात करें तो आप वहाँ पे लेडी सिंघम पहली बार देख सकते हैं। उसके बाद रणवीर सिंह हैं वहाँ पे, अजय देवगन वहाँ पे, कह सकते हैं कि सलमान खान का कैमियो। तो वहाँ पे एक्शन जिनको देखना था, भूल भुलैया 3 कहीं ना कहीं हॉरर और कॉमेडी का जो फैंटास्टिक तड़का लगाती है, लोग वहाँ पे भी देखने जा रहे हैं चीज़ों को। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि बॉलीवुड जिस तरीके से वापसी कर रहा है ना, वो केवल नंबर्स ऑफ मनी की बात की जाए तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा कर रहा है, साथ ही साथ कंटेंट पे भी कहा जा रहा है और वीएफएक्स पे भी कहा जा रहा है। एटलीस्ट अब थोड़ा सा हम रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से बात की जाए कार्तिक आर्यन की, माधुरी दीक्षित की, विद्या बालन की, काफ़ी उनके लेके उनके जो डांस है आमी ढोलना वाला, वो बहुत फेमस हुआ है। और कार्तिक आर्यन का जिस तरीके से रू बाबा वाली जो अपने कैरेक्टर था उन्होंने शानदार तरीके से निभाया है। वहीं अगर बात की जाए सिंघम अगेन में इस बार अर्जुन कपूर का, जिस तरीके से हम अगर बात कर जाए, एनिमल में छोटा सा रोल था बॉबी देओल का, लेकिन उनके कैरियर को बदल दिया था। तो ये अर्जुन कपूर के लिए शायद कैरियर बदल देने वाली मूवी होगी, क्योंकि जिस तरीके से इतने दिग्गज कलाकार उस मूवी में हैं, उसके बाद भी अर्जुन कपूर की एंट्री को लेके इतनी चर्चा हो रही है, उनकी एक्टिंग को लेके इतनी चर्चा हो रही है, जबकि उम्मीद कर रहे थे लोग कि इन्हीं दोनों की एक्टिंग सबसे खराब होगी। और सबसे अच्छी एक्टिंग अर्जुन कपूर की निकली, उनके अंदर का सबसे अच्छा एक्ट निकला है। तो कहा जा सकता है कि उनके लिए कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। हालांकि अब वीक डेज शुरू हो चुके हैं तो शायद थोड़ा ग्राफ नीचे आएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले जो वीकेंड हैं उस पर भी बहुत सारी मूवीज़ नहीं आ रही हैं। तो इन दोनों ही मूवीज़ को बहुत बड़ा एज मिलने वाला, और उम्मीद है कि ये दोनों मूवी आराम से 500 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करेंगी। तो आपने कौन सी मूवी देखी है और क्या आपको अच्छा लगा, क्या ये बुरा लगा, या क्या फिर इसको छुट्टियों की वजह से हाइप मिल रही है? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वैसे भूल भुलैया 3 और सिंघम दोनों ही सुपर डुपर हिट हो चुकी हैं।